भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव यानी जन्माष्टमी हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण त्योहार है। द्वापर युग में श्री कृष्ण विष्णु के 8वें अवतार रहे। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी यानी रोहिणी नक्षत्र में अर्धरात्रि के समय वृषभ चंद्रमा लग्न में हुआ था। इसलिए इस दिन रात्रि 12 बजे कान्हा के जन्म के बाद स्नान, श्रृंगार, आरती करके भोग लगाकर विधि विधान से उनकी पूजा की जाती है। आपको बता दें, इस वर्ष कृष्ण जन्माष्टमी का शुभ संयोग 7 सितंबर दिन गुरुवार को पड़ रहा है। मान्यता है कि जन्माष्टमी के दिन जो भक्त भगवान श्री कृष्ण की विधि पूर्वक पूजा के बाद व्रत कथा पढ़ता है, उसे कान्हा की कृपा से जीवन में सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पौराणिक कथा के अनुसार भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। श्री कृष्ण के मामा कंस ने अपने ही पिता से राजगद्दी हथियाकर उन्हें कारागृह में बंद कर दिया और कंस मथुरा का राजा बन बैठा। फिर कंस ने अपनी ही बहन देवकी का विवाह वासुदेव से कराया। लेकिन तभी देवकी की विदाई के समय आकाशवाणी हुई कि देवकी और वासुदेव की संतान कंस की मौत का कारण होगी। आकाशवाणी को सुनकर कंस बहुत भयभीत हो गया और अपनी बहन देवकी के साथ उसके पति वासुदेव दोनों को कारागृह में बंद कर दिया। कंस ने अपनी मृत्यु के डर से देवकी और वासुदेव की 7 संतानों को मार दिया। फिर जब देवकी 8वीं संतान को जन्म देने वाली थी तो उस दिन बहुत तेज आकाशीय बिजली कड़क रही थी। फिर रात के 12 बजते ही जिस कारागृह में देवकी और वासुदेव बंद थे, उसके सभी पहरेदार भी गहरी नींद में सो गए और कारागृह के ताले स्वयं ही टूट गए। माना जाता है कि तभी भगवान विष्णु ने स्वयं वहां प्रकट होकर देवकी और वासुदेव को दर्शन दिए और कहा कि देवकी की कोख में पलने वाला शिशु मेरा ही अंश अवतार है और अब समय आ गया है कि मैं आपके पुत्र के रूप में जन्म लेकर कंस के अत्याचारों से इस संसार को मुक्ति दिलाऊं। फिर उसी क्षण कृष्ण ने देवकी के कोख से जन्म लिया। तब भगवान विष्णु ने वासुदेव से कहा कि वह देवकी की इस 8वीं संतान को गोकुल में नंद बाबा के यहाँ छोड़ आए और नंद के यहाँ अभी जिस कन्या का जन्म हुआ है उसे मथुरा लाकर कंस को सौंप दे। वह कन्या माता भगवती का रूप है जिसका कंस बाल भी बांका नहीं कर सकता। तत्पश्चात वासुदेव ने भगवान विष्णु की बात मानकर वैसा ही किया और नंद बाबा के यहाँ बाल कृष्ण को छोड़ आए। इसके बाद बाल गोपाल की परवरिश मैया यशोदा और नंद बाबा ने की। फिर बाद में ही श्री कृष्ण द्वारा ही अहंकारी कंस का वध किया गया। तब से बाल गोपाल के जन्म के उपलक्ष्य में सारे जगत में धूमधाम से कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाने लगी और जो कि कृष्ण की लीलाओं में दही मटकी चुराने और फोड़ने का मनमोहक प्रसंग सुनने को मिलता है। इसीलिए जन्माष्टमी को सभी भक्त दही हंडी फोड़कर बड़े हर्षोल्लास के साथ जन्माष्टमी मनाते हैं।